हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं पेनिसिलिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। देखिए जी, ये चीज़ बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लोगों ने माइक्रो अच्छी तरह पढ़ी है, देखिए जी माइक्रो में हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं और इसके लिए जो है हमारे पास पेनिसिलिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज होता है। देखिए जी, ग्राम पॉजिटिव कोकाई का नाम सुनते ही आप लोग के जहन में पेनिसिलिन आना चाहिए। अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हमारे पास क्या है, देखिए जी स्टेप है स्टेप स्टेप एपिडर्मेटस एंड स्टेप सेप्रोपाइटिकस, और दूसरा हमारे पास स्ट्रिप है। तो स्ट्रिप में हमारे पास स्ट्रिप न्यूमोनी है, स्ट्रिप वेरिडियन है, और स्ट्रिप की फिर हमारे पास ये दो ग्रुप्स भी स्ट्रिप में आते हैं, ग्रुप ए स्ट्रिप और ग्रुप बी स्ट्रिप। ग्रुप ए स्ट्रिप को हम स्ट्रिप पायोजीन कहते हैं और ग्रुप बी स्ट्रिप को हम स्ट्रिप एगलेक्टिया कहते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। अच्छा जी, और दूसरा हमारे पास होती है जो स्पोर फॉर्मिंग है, उसमें स्पेसिफिकली आप लोगों ने याद रखना है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजी एंड क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। इसके लिए जो है हमारे पास पेनिसिलिन यूज होते हैं। अब पेनिसिलिन जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आए हुए हैं और उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम देखते हैं कि किस चीज के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन कौन सा फॉर्म यूज होता है, तो वो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस बन जाएगा। लेकिन ग्राम पॉजिटिव जो है मेनली पेनिसिलिन के टारगेट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने माइक्रो में ग्राम पॉजिटिव को अच्छी तरह समझना है, उसके बाद आप लोग पेनिसिलिन की ड्रग ऑफ चॉइस को समझना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, और एक स्पेसिफिकली आप लोगों ने जो चीज याद रखना है पेनिसिलिन जी के लिए, वो है सेपिलस। इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सिपिलिस, और ये एमसीक्यू में बहुत दफा आया हुआ है। अच्छा जी, देखिए जी, इवन इन प्रेगनेंसी आप लोग जो है सिपिलिस में पेनिसिलिन जी को प्रेफर करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से बैक्टीरिया के लिए पेनिसिलिन का कौन सा फॉर्म जो है, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन है, कौन सा फॉर्म यूज होता है। अच्छा जी, देखिए हमारे पास पेनिसिलिन जी की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल इनिशियल पेनिसिलिन जो था वो पेनिसिलिन जी की फॉर्म में था, ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग भी है। अब ये जो है देखिए हमारे पास ये देखिए स्ट्रिप न्यूमो जो है, देखिए स्ट्रिप न्यूमो ये वाला, देखिए स्ट्रिप न्यूमो के लिए हमारे पास पेनिसिलिन जी यूज हो रहा है। और स्ट्रिप न्यूमो से हमारे पास जितनी भी डिजीज आएंगी तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है। अब स्ट्रिप न्यूमो से हमारे पास देखिए जी मेनिंजाइटिस, ओटियाइटिस मीडिया, न्यूमोनिया, साइनोसाइटिस, ये हमारे पास स्ट्रिप न्यूमो की डिजीज है। और स्ट्रिप न्यूमो इज द नंबर 1 काज ऑफ दीज डिजीज। अच्छा जी, अब स्ट्रिप न्यूमो जो है देखिए मॉप्स से आप लोग याद कर सकते हैं कि स्ट्रिप न्यूमो जो है वो कौन कौन सी बीमारियां खास करती है, मेनिंजाइटिस, ओटियाइटिस मीडिया, न्यूमोनिया एंड साइनोसाइटिस। देखिए मॉप्स से आप लोग याद कर सकते हैं मेनिंजाइटिस, ओटियाइटिस मीडिया, न्यूमोनिया एंड साइनोसाइटिस। और इसके लिए हम जो है किस चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं, पेनिसिलिन जी को। तो ये बात आप लोग याद रखें। दूसरा हमारे पास क्या है, ये मैंने आप लोग को बता दिया, ये दो जो है हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजी एंड क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। तो इसके लिए भी हमारे पास जो है देखिए क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजी जो गैस गैंग्रीन काज कर रहा है, तो गैस गैंग्रीन में हम किस चीज को प्रेफर करेंगे, पेनिसिलिन जी को। और क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई में तो हम वैसे टॉक्साइड वैक्सीन भी देते हैं, एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडीज भी देते हैं, लेकिन जो ड्रग है तो उसमें हमारे पास पेनिसिलिन जी इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टेटेनस। तो ये बात आप लोग याद रखें। अच्छा जी, अब दूसरा हमारे पास क्या है पेनिसिलिन जी का, वो है ग्रुप बी स्ट्रिप। ग्रुप बी स्ट्रिप जो है ना, अब जो मैंने अभी आप लोग को बता दिया ये वाला, देखिए जी स्ट्रिप में हमारे पास ग्रुप बी स्ट्रिप, स्ट्रिप एगलेक्टिया। तो स्ट्रिप एगलेक्टिया से हमारे पास देखिए जी न्यूनेटल बीमारियां काज आ रही है। हमारे पास कौन कौन सी, न्यूनेटल मेनिंजाइटिस आ रहा है और दूसरा हमारे पास है न्यूनेटल सेप्सिस, ये बात याद रखिए। और न्यूनेटल मेनिंजाइटिस और न्यूनेटल सेप्सिस में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो हम पेनिसिलिन जी को प्रेफर करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पेनिसिलिन जी। अब पेनिसिलिन जी तो ये बड़ा शॉर्ट एक्टिंग था, लेकिन हमें जो है थोड़ा सा लॉन्ग एक्टिंग चाहिए था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो फॉर्म्स है पेनिसिलिन जी के, वो एक है प्रोकेन पेनिसिलिन जी और एक है बेंजेथिन। बेंजेथिन जो ये 1 मंथ तक चलता है और ये 1 दिन तक चलता है। प्रोकेन 1 दिन तक और बेंजेथिन 1 महीने तक। अच्छा जी, तो ये बड़ा लॉन्ग एक्टिंग सा है। और ये किस चीज के लिए एज अ ड्रग ऑफ चॉइस हम ले रहे हैं, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रूमेटिक फीवर के लिए या फिर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर के लिए। अच्छा जी, ट्रीटमेंट के लिए तो स्पेसिफिक हम एनसीडी दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल असल चीज जो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रूमेटिक फीवर है, अगर एक दफा अटैक हुआ है तो दूसरे अटैक से बचने के लिए हम किस चीज को प्रेफर करते हैं, बेंजेथिन, क्योंकि सेकंड अटैक इज एक्चुअल अटैक एंड वेरी डेंजरस। तो अब ग्रुप रूमेटिक फीवर किस चीज के साथ बिलोंग करे, ग्रुप ए स्ट्रिप के साथ। देखिए जी ग्रुप ए स्ट्रिप के साथ। तो पेनिसिलिन का नाम सुन के आप लोग के जहन में असल जो चीज आना है वो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो ग्रुप ए स्ट्रिप जो है, लुक एट हियर, तो वो हमारे पास रूमेटिक फीवर काज कर रहा है और उसके लिए हम जो है पेनिसिलिन का कौन सा फॉर्म ले रहे हैं, प्रोकेन पेनिसिलिन जी या बेंजेथिन। अच्छा जी, अगर प्रोकेन लेंगे तो पर डे ये 10 दिन तक, और ये जो है लाइफ लॉन्ग जो है आप लोग बेंजेथिन महीने में 1 इंजेक्शन आप लोगों ने लगाना है। सो दिस इज फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रूमेटिक फीवर।
बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब हमारे पास आ रहे हैं अलग किस्म के मेथेसिलिन और नेफसिलिन जो कि पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट वो है एंटीबायोटिक्स है, पेंसिलिन के फॉर्म से पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट है। अच्छा जी, इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता बाई पेंसिलिनेज क्योंकि बैक्टीरिया ने पेंसिलिनेज प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था। अच्छा जी, अब ये हमारे पास किस चीज के लिए यूज हो रहे हैं? रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अच्छा जी, स्टेफाइलोकोकस की देखिए जी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, उसके लिए तो हम पेंसिलिन जी को पहले ले रहे थे, लेकिन अब पेंसिलिन जी जो है उसके खिलाफ उन्होंने पेंसिलिनेज प्रोडक्शन स्टार्ट की। तो हमने क्या किया? देखिए जी, स्टेफ ऑरियस। अब स्टेफ ऑरियस की जो रेजिस्टेंस केसेस आए, रेजिस्टेंट थे, तो उनके लिए हमने किस चीज को? मेथेसिलिन और नेफसिलिन को प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया। सो आप लोग से मेथेसिलिन एंड नेफसिलिन इज यूज एज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और फॉर्म है ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी थोड़ा सा इसका बड़ा है, एम्पेसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन। अच्छा जी, अब एम्पेसिलिन का नाम सुनते आप लोग के जहन में लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनेज आना चाहिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनेज जो है विच काज मेनिंजाइटिस। अच्छा जी, और स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल में ये के ऊपर बड़ा असर ज्यादा इजीली अटैक कर सकता है। सो उसके लिए हमने एम्पेसिलिन लेना है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट है एमॉक्सिसिलिन। तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि मोस्टली जो है हम यहाँ पर जो है यहाँ देखेंगे लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनेज जो है ये भी ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन ये इनमें से नहीं है। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास नेक्स्ट जो है एमॉक्सिसिलिन स्ट्रिप न्यूमो के लिए यूज हो रहा है। तो देखिए जी, स्ट्रिप न्यूमो और स्ट्रिप न्यूमो की जो रेजिस्टेंट कैसे है, सेंसिटिव और नॉन जितने भी हैं, उनके लिए हम एमॉक्सिसिलिन को प्रेफर करते हैं। अच्छा जी, तो एमॉक्सिल जो है मोस्टली गले में और उसमें आप लोग ले रहे हैं, तो स्ट्रिप न्यूमो आप लोग याद रखिए। अब अगर जो लोग पेंसिलिन एलर्जिक है तो उनमें फिर हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन हम गले के लिए कह रहे हैं ना, एजिथ्रोमाइसिन एंड थर्ड जनरेशन सेफोलोस्पोरिन, फिर ये इसकी तरफ हम जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल स्ट्रिप न्यूमो के लिए यूज हो रहा है तो वो एमॉक्सिल है। अच्छा जी, एमॉक्सिसिलिन है। तो मैंने आप लोग को बता दिया ना कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई के इर्द गिर्द ही पेंसिलिन के फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो घूमेंगे। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट हमारे पास टाइकैरसिलिन एंड पाइपेरासिलिन। अच्छा जी, पाइपेरासिलिन जो है ये मोस्टली प्रेफर किया जाता है ओवर टाइकैरसिलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिडोमोना एरिजिनोसा एंड प्रोटियस। दोनों यूटीआई काज करते हैं और उनके लिए जो है अगर ब्लड कल्चर में तो ये आ जाते हैं तो फिर हम इसकी तरफ जाते हैं। मोस्टली यूटीआई के लिए हम जो चीज ले रहे हैं मोस्टली इक्विलाई से काज होता है और उसके लिए हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें हमारे पास, देखिए जी, अगर स्टेफोरियस जो है वो पेंसिलिन के खिलाफ बड़ा वो है, रेजिस्टेंट हो चुका है, पेंसिलिन बेंडिंग साइट्स वो अपनी चेंज कर देता है, तो फिर हम देखिए हमारे पास मल्टी रेजिस्टेंट स्टेफोरियस आ जाता है। देखिए जी, स्टेफोरियस, तो अब मल्टी रेजिस्टेंट स्टेफोरियस के लिए हम जो है विंकोमाइसिन ले लेते हैं। अच्छा जी, साथ साथ में देखिए जी स्टेफ एपिडर्माइटिस भी है, उसके लिए भी हम अब प्रेफर करते हैं विंकोमाइसिन को, क्योंकि देखिए जी स्टेफ एपिडर्माइटिस। अच्छा जी, अब देखें पेंसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई जो है उनके लिए भी हम क्या ले रहे हैं? विंकोमाइसिन। अगर पेंसिलिन से काम नहीं चला, पेंसिलिन के डिफरेंट फॉर्म से, तो फिर हम विंकोमाइसिन की तरफ जाते हैं। विंकोमाइसिन जो है वो भी बीटा लेक्टेम एंटीबायोटिक है। अच्छा जी, अगर विंकोमाइसिन से भी काम नहीं चला, मतलब विंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफोरिस आ गया, वर्सा जिसको हम कहते हैं VRSA विंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफोरियस, तो फिर हम जो है लेंजोलिड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस ले लेते हैं। अच्छा जी, दिस इज ऑल अबाउट पेंसिलिन ड्रग ऑफ चॉइसेस। लेकिन देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोग के जहन में पेंसिलिन का नाम सुनते आप लोग के जहन में क्या आना चाहिए? ग्राम पॉजिटिव कोकाई। अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई के साथ जितनी भी एसोसिएटेड डिजीज हैं तो वो उनके लिए हम यूज करते हैं। और देखिए जी, अगर आप लोगों से अब ओटियाइटिस मीडिया के लिए पूछा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओटियाइटिस मीडिया, तो जाहिर बात है ओटियाइटिस मीडिया जो है वो स्ट्रिप न्यूमो से काज होती है, तो आप लोगों ने पेंसिलिन जी की तरफ आना है। लेकिन देखिए जी, स्ट्रिप न्यूमो के लिए जो पेंसिलिन का फॉर्म है वो एमॉक्सिसिलिन आप लोग को दिया होगा, तो आप लोगों ने उसकी तरफ जाना है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। तो डिफरेंट डिजीज अगर आप लोग को दे देते हैं या डिफरेंट बैक्टीरिया, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा जी, अगर डिजीज देती है तो आप लोगों ने सबसे पहले उस डिजीज की तरफ जाना है कि डिजीज किस बैक्टीरिया से, और फिर बैक्टीरिया के लिए आप लोग के पास डिफरेंट ड्रग ऑफ चॉइसेस है इन डिफरेंट फॉर्म्स। लेकिन जो असल चीज है आप लोगों ने याद रखना है, ये याद रखना है। अगर आप लोग को आ जाता है न्यूनेटल सेप्सिस के लिए हम
क्या ले लेते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। तो न्यूनेटल सेप्सिस आप लोग को पता होना चाहिए कि न्यूनेटल सेप्सिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेप एगिलेक्टिया, और स्ट्रेप एगिलेक्टिया जो है वो ग्रुप बी स्ट्रिप है, उसके लिए हम पेनिसिलिन जी एज अ ड्रग ऑफ चॉइस ले लेते हैं। तो ये आप लोग को रिलेशन का पता होनी चाहिए अगर न्यूनेटल मेनिंजाइटिस का पूछा जाता है, क्योंकि देखिए जी एगिलेक्टिया गिलेक्टिया गिलेक्टिया मतलब बच्चों से रिलेटेड चीज है ना। तो न्यूनेटल मेनिंजाइटिस और न्यूनेटल सेप्सिस दोनों के लिए जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन जी हम ले लेते हैं। अच्छा जी, कभी कभी जो है पेनिसिलिन का कोई और फॉर्म भी आप लोग को दे सकते हैं। सो आप लोग को एक असल चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू।